तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वरूपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकं श्रीगुरुं कृष्णवंशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीरामपादं सहगण शाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो गोपेश गोपकान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्त काञ्चन राधे पुरुषानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे वासुदेव नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरी हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर। भगवान की कृपा आप और पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सबका जीवन मंगल रहे। भगवान से यही कामना करते हैं। खूब सुंदर भक्ति आप कीजिए और आपके संपर्क में आने वाला हर कोई भक्त बने, यही मंगल कामना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को याद है क्या कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे? मैं सैटरडे की क्लास में याद आ गया? देखिए स्क्रीन पे दिख रही हैं चीजें। जी प्रभु जी। है ना? हम लोगों ने भगवत गीता किन 5 विषय वस्तु पे आधारित है? कौन सी 5 चीजें हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें ईश्वर को क्या बोलते हैं? और भगवान। आत्मा और परमात्मा। हाँ, बहुत सुंदर। आत्मा जीव को और परमात्मा भगवान के लिए यूज करते हैं। प्रकृति, काल और कर्म, इनमें से कौन कौन जो है शाश्वत है? आत्मा ईश्वर, और जीव, परमात्मा प्रकृति, दोनों काल। शाश्वत। और कोई? प्रकृति, ईश्वर और जीव। ईश्वर, प्रकृति और जीव। और कोई? कर्म बस शाश्वत नहीं है प्रभु जी। ईश्वर, जीव और प्रकृति, काल शाश्वत है। बिल्कुल सही है ना? तो 5 में से 4 जो है वो शाश्वत है। शाश्वत है उसका क्या मतलब है? जो कभी हमेशा रहेगा। हरी हरी बोल।
जो जो कभी नष्ट नहीं। हमेशा जो कभी नष्ट नहीं होगा प्रभु जी। संगीता माता जी गुड, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जिसका आदि और जिसका अंत नहीं, केवल अंत नहीं, उसके आदि का भी पता नहीं, वो नित्य है, हमेशा से है, तो वो कहलाता है शाश्वत, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चर्चा किया था, और कर्म के बारे में काफी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोग जो है ये कर्म क्यों करते हैं, तो ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव पे आके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। किसी की मदद करते हैं, है ना, कई बार हम किसी को क्रोध दिलाने का काम करते हैं, वो भी एक कर्म है। किसी को हम बहुत सुंदर वैष्णव भोग बना के लोगों को प्रसाद बांटते हैं, ये भी एक कर्म है। कभी हम मन पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी काम करते हैं। तो जब जैसा हमारे शरीर में सतो रजो और तमोगुण का प्रभाव रहता है, उस हिसाब से हमारा व्यक्तित्व हमारा चित्रण करते हैं। कैसे? हम यदि सतोगुण के प्रभाव में हैं, साधु संग के साथ में हैं, तो हम तीनों गुण सबके शरीर पे होता है, सब में, जैसे कफ पित्त और वात हर किसी के शरीर में होता है। बीमार इसलिए होता है आदमी कि कफ पित्त और वात जितना 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 होना चाहिए, यदि उनमें इम्बैलेंस हो जाए, वो असंतुलित हो जाता है, तो बीमार हो जाता है। ऐसे ही हम सब में सतो रजो और तमो तीनों गुण होता है मिश्रित रूप से। अब यदि हमारा कर्म, हम कर्म कैसे करते हैं, तो जैसे हम बहुत अच्छे अच्छे लोग के साथ उठना बैठना हमारा है, साधु संग के है, मंदिर आना जाना है, तो वहां पे हमें पता चला कि क्या करना चाहिए, हमें हमें वैष्णवों को खाना खिलाना चाहिए, वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। तो जब ये ज्ञात हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, तब क्या किया कि हमने बहुत सुंदर वैष्णव भोज का आयोजन किया। तो देखिए, ये वैष्णव भोज का जो आयोजन हुआ, ये क्यों हुआ, तो ये हमारे सतोगुण के कारण हुआ। हम सतोगुण के प्रभाव में थे, हमारे शरीर का सतोगुण बहुत ज्यादा क्या हुआ, हमारा सतोगुण हमारा उसका प्रभाव बढ़ा, और उसके हिसाब से हमारा इस प्रकार का कर्म हो गया। तो ये कर्म हुआ क्यों, क्योंकि हम सतोगुण के प्रभाव में। हम कई बार कुछ काम करते हैं, कुछ लोगों से मिले जो बोले कि अरे आप क्या कर रहे हो, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको समाज की सेवा करनी चाहिए, आप तो इतने अच्छे हैं, है नहीं? हम ऐसे लोगों के प्रभाव में आए, कुछ ये करिए वो करिए, आप बावड़ी खुदा रहे हैं, अपना नाम लिखवाइए, तो आपका नाम होगा। तो कई बार हम ऐसा काम करते हैं, तो ये कहलाता है रजोगुण में। और हम आलस करते हैं, है ना, गलत कार्य संगत करते हैं, तो फिर वो तमोगुण के प्रभाव पे हो जाते हैं। ये माना जाता है कि आप सतोगुण की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? सतोगुण की ओर हम प्रवृत्त हो रहे हैं, यदि हमारी नींद कम हो रही है, तो मानिए कि हम सतोगुण की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आलस प्रमाद जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। यदि हम रात में भी सो रहे हैं, दोपहर में भी सो रहे हैं, जब चाहे तब सो जा रहे हैं, तो समझिए कि हम तमोगुण में पूर्ण रूप से लेगे हुए हैं। जैसे जैसे हम अपने गुणों को भगवान के अनित करते जाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते जाते हैं, भगवत गीता भागवतम पाठ में लगाते जाते हैं, हमारी नींद का जो अवर्स है, कम है, समय जो है वो कम होता जाता है। आप लोगों को किसी को ऐसा अनुभव हुआ क्या? आप में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि पहले ज्यादा सोते रहे होंगे और अब सोना आपका कम हो गया हो? जी प्रभु जी, हाँ बहुत अंतर आया। है ना? बहुत, सुबह तो बिल्कुल मतलब नींद टूट ही जाती है, वो अलार्म की तो जरूरत नहीं। 3-4 साल से प्रभु जी जब से बहुत ही डिफरेंस है। जी और जी जो दोपहर को क्लास होता है तो अब सोने की इच्छा ही नहीं होती, लगता है क्लास मिस हो जाएगा। जी। ऐसा तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू शारदा माता जी। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, हम उन गुणों के प्रभाव में आके हम कार्य करते हैं, और इन्हीं कर्मों के कारण हम क्या होता है, सुख और दुख का, एक्चुअल में अभी सुख और दुख दो शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जब कुछ दिन क्लास हो जाएगा तब आपको बताएंगे कि दुख कोई चीज ही नहीं होती, है ना। सुख का ना होना दुख की अनुभूति है, और कुछ नहीं। जैसे अंधेरा क्या है, सूर्य का ना होना, प्रकाश का ना होना अंधेरा क्या अपने आप उत्पन्न कर देता है। एक्चुअल में अंधकार कोई चीज ही नहीं है, सूर्य का यदि है तो अंधकार कभी नहीं आएगा। यदि सूर्योदय रहे, सूर्य का अस्त होता रहे, तो अंधकार कभी आ ही नहीं सकती। तो अंधकार कोई चीज नहीं है, सूर्य थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं तो अंधकार आ जाता है। बस ऐसे ही इस जड़ जगत में एक्चुअल में सुख कोई चीज ही नहीं है। दुख का ना होना सुख की अनुभूति करा देता है इस जड़ जगत में।
और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, दुख नाम का कोई चीज ही नहीं होता, वहां केवल और केवल सुख ही होता है, वहां पे दुख नाम का कोई चीज ही नहीं होती। वहां हर चीज कल्प वृक्ष की तरह होता है। कैसे कल्प वृक्ष की तरह होता है? केवल आप सोचें कि मुझे बहुत सुंदर घर चाहिए, घर बन जाएगा, लेकिन वो ईंट गिट्टी में और रेत सीमेंट इससे नहीं बनेगा। आपको जितने रूम जैसे चाहिए उतना सब कुछ बन जाएगा। आपने तुरंत इच्छा की कि ये 2 रूम नहीं होना चाहिए, तो 2 रूम हट जाएगा। अरे आप खाने पीने में आज ये चाहिए, तुरंत वो उपलब्ध हो जाएगा। तो सोचिए वो शाश्वत जगत में वो ऐसे काम होता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि वहां चलिए। इस जड़ जगत में कुछ नहीं है, इस जड़ जगत में कुछ नहीं रखा है। यहाँ तो हमेशा क्या है, दुख ही है। दुख ना हो वो, उसको हम सुख मान बैठते हैं। कैसे? इस छोटा सा उदाहरण सुनिएगा। जब बुखार होता है तो कैसा लगता है? हाथ पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तापमान बढ़ा हुआ हो, टेम्परेचर बहुत हो, किसी चीज के खाने पीने की इच्छा नहीं होती, तो कैसा लगता है? हम व्याकुल हो जाते हैं, सोए सोए थक जाते हैं। याद है आप लोगों को कई बार ऐसा भी अवसर पड़ा होगा कि आपको बिस्तर में डॉक्टर बोला हो कि सोए रहो, लेकिन आप उठ उठ के बार बार भागते होंगे, बार बार भागने की इच्छा होती है। डॉक्टर आपको बोल रहा है आप आराम कीजिए भाई, लेकिन हम सो नहीं पा रहे हैं, हम बैठ नहीं पा रहे, हम रुक नहीं पा रहे। क्यों? जब यदि उसमें आनंद की अनुभूति होती तो सो के देखिए 2 4 8 दिन। संभव नहीं है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि उसमें आनंद नहीं है। हम इस प्रकार से जब उस काम से बचने के लिए जब उसकी तैयारी करते तब हमको लगता है। तो मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी प्रकार से हम बुखार से पीड़ित हो गए, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने दवा दी और हम आके दवा खाए, और 3 दिन खाने के बाद जैसे डॉक्टर से पूछे आप कैसे, बहुत अच्छा हो, कोई तो अरे नहीं बहुत मजे में। देखिए, तो जो मजे में अभी हैं इतने मजे में तो पहले भी थे, बुखार आने से पहले भी। लेकिन जब बुखार आया, शरीर में दर्द हुई, सिर में दर्द हुआ, खाने की इच्छा नहीं हुई, कमजोरी लगी, तो ये दुख, तो वो सुख, वो ये दुख होने लगा। अब इसमें दवा खाने से ये दुख खत्म हुआ, तो ये अपने आप किसका अनुभव करने लगा? सुख का। एक्चुअल में सुख नहीं। और 15 दिन तक ऐसी रही, बोले अरे क्या जीवन है, वही वही चल रहा है, वही वही कर रहे हैं, वैसी वैसी है। तो मतलब फिर उसमें आपको सुख का अनुभव नहीं होता। तो इस तरीके से यदि अभी प्रारंभिक स्तर पे समझना हो तो सुख और दुख में हम उलझे रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिए हुए प्रभुपाद जी। मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने खूब अपने बुद्धि और बल का प्रयोग करके खूब संपत्ति अर्जित कर ली, और मैं उस संपत्ति से सुख का, उस संपत्ति को कमाना ही अपना सुख समझ बैठा, और उस संपत्ति के सुख का भोगता हूं। लेकिन मान के चलें, उस आज आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, जो देखते हैं उसको खाने की इच्छा होती है, लेकिन पैसा नहीं है। फिर आपने बहुत कठोर परिश्रम किया, खूब पैसा कमा लिया। अब खूब पैसा कमा लिया और हम जहां चाहे जो चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो देखिएगा हमको या तो बीपी हो गया, या शुगर हो गया, या कोलेस्ट्रॉल हो गया, और डॉक्टर उन सारी चीजों से मना कर देता है। जब तक हम उनको कमा रहे थे तब हम खा नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हम उसको इतना अर्जित कर लेना चाहते थे कि उसका सुख भोगना चाहते थे। लेकिन उस स्थिति में आ गए कि अब उन पैसे तो हो गए, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा है कि हम उसको भोग पाए। ऐसे हम लोगों के बीच में बहुत लोग होता है ना, हम लोग बहुत लोगों के बीच में ऐसा होता है ना, जिनके पास दांत है उनके पास चना नहीं है, जिनके पास चना है उनके पास दांत नहीं है। इसका एक मुहावरा है। मुहावरे का मतलब ये है कि जब हम जिसको भोगना चाहते हैं तो उस समय हमारे पास साधन नहीं होता, और जब साधन आता है तो हम भोगने योग्य नहीं रह जाते। तो ये इसका एक है। हम घर बनवाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, और 20 साल 30 साल रिटायरमेंट के बाद बहुत सुंदर घर बनाते हैं, फिर उस घर को भोगने की स्थिति हमारी नहीं रहती, क्योंकि हम 60 65 70 साल के हो जाते हैं। फिर वो घर भी हमको पत्थर के, ये सब चीज एक जैसा लगने लगता है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो ये है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम कर्म करते हैं और कर्म के फल को भोगना चाहते हैं। यहाँ पे इसी बात को बताना चाह रहे हैं। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या करना है। ये हमारी हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का जो फल आता है उस फल को भोगना चाहते हैं, और वही फल हमको या तो सुख देता है या दुख देता है। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। और तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा था। अब होता क्या है, इस संसार में
जो भी पुरुष मतलब स्त्री पुरुष जो भी है, जो भी मानव जीव है, उसके 4 प्रकार के दोष होते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर लाइन लिखा है, अपौरुषेय और पौरुषेय। तो भगवान के लिए जो शब्द का उपयोग होता है वो कैसा है और क्या है? तो देखिए, वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वो 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्द से भिन्न होते हैं। संसार में जो भी जीव है उसके 4 मुख्य दोष है, ये नोट करने वाली चीजें हैं। ये 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला क्या है? वो त्रुटि अवश्य करता है, उससे गलतियां होती हैं। आप देखिए, आप लाख दिमाग लगा के कोई काम करिए, फिर बाद में थोड़े दिन बाद पता चलता रहे यार ये गलती हो गई, यदि इसकी जगह ये किए होते तो ये ज्यादा अच्छा हो। हमारे जीवन भर में हमने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजनों में कुछ ना कुछ एक ऐसी त्रुटि रह जाती है जिसका हमको बाद में खेद व्यक्त करना पड़ता है। दूसरा, हम भ्रम में रहते हैं, हम इल्यूजन में रहते हैं। हमको लगता है कि मैं ये इस शरीर को ही सब मान बैठते हैं। और क्या है? तो अन्यों को धोखा देने का चीटिंग प्रोपेटेंसी होती है हमारी, चीटिंग प्रोपेसेंसी। तो हम लोगों को धोखा देने का रहता है। अरे वो नहीं देख रहा था तो उठा के ले आया। या जैसे आपके यहाँ कोई काम करने आता होगा, बोले अरे नहीं 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 ये बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार लगवा लोगे जीवन भर ठीक रहेगा। आप लगवा लेते हैं, थोड़े दिन बाद बोलते हैं तो बोले नहीं ये ठीक रहता है, लेकिन वो चूंकि आपके यहाँ वो पड़ गया ना, क्या बोलते हैं, वो पानी आ गया इसलिए ऐसा हो गया। तो मतलब वो क्या है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या देना चाहता है? धोखा देना चाहता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कमजोर होती है और इतनी कमजोर होती हैं कि एक दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है वो भी हम नहीं देख पाते। कई बार हम हमारी स्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है। हम सोचते कुछ हैं और बाद में पता चलता है कुछ और है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारी आंख इस दीवार के उस पार देखने में समर्थ नहीं है। हमारी कान सुन तो रही है, लेकिन वो सही सुन रही है कि नहीं इसकी कोई गारंटी। कई बार हमारी आंखें देखते हुए भी वो नहीं देख पाती जो होता है। एक लड़का और एक लड़की साथ में जा रहे हैं हंसते खेलते, तो तुरंत हम बोलते हैं अरे ये देखो आजकल के बच्चों को गर्लफ्रेंड लेके घूमते रहते हैं, बाद में पता चला रही तो उसकी बहन है। तो हमारी इंद्रियां कभी भी ऐसे सेंस नहीं कर पाती कि उस सही चीजों को जज कर पाए हर बार, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारे पास जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो ये जो इन्हीं 4 दोष के कारण मनुष्य क्या होता है, जो भगवान रूपी जो विषय पूर्ण ज्ञान है उसको पूर्णतः नहीं पा पाता। अब इसके आगे ये ऐसा ही किसके साथ हुआ था? तो प्रारंभ में अर्जुन ने भी यही निश्चय किया था कि कुरुक्षेत्र में वो युद्ध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो उसको लगता है कि उसके सारे रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, उसके भाई, उसके बंधु, उसके गुरु, उसके पितामह, सारे रिश्तेदार ही तो हैं। उन सब से युद्ध करेगा और उनको मारेगा और उसको मारने के बाद क्या होगा? राज्य की प्राप्ति होगी और राज्य का वो भोग, ऐसे राज्य का भोग नहीं करना चाहता जिसमें अपनों का खून सना हो। यही शब्द है किसका? अर्जुन का। तो देखिए उसका भाव क्या है? ये वो शारीरिक रूप से बंधा हुआ था। वो सबको किस रूप में देख रहा था? शरीर के रूप में देख रहा था। ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे गुरु, ये इस तरीके से। और यही कारण वो मोह में था वहां पे, और मोह में था और फिर युद्ध करने के भय के कारण वो शोक में आ गया कि इतने लोगों की मृत्यु होगी, 3-3 पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। और देखिएगा इस पहले अध्याय में वो कितना पांडित्य रूप से कितने सारे शास्त्र का रेफरेंस देते हुए युद्ध ना करने के कितने कारण और एकदम सही सही कारण बताएगा। कोई भी सुनने वाला बोलेगा ये बिल्कुल सही बोल रहा है और इसकी बात में बहुत दम है, और इसलिए ऐसा लगेगा कि ये सही बोल रहा है और इसका निर्णय बिल्कुल सही है। लेकिन फिर दूसरे अध्याय में फिर जब भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान उसको समझाते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं सोच रहे। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में बहुत सारे चीजों को सोचते हैं कि मैं ठीक सोच रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, और यही हमारे लड़ाई का कारण है। लोगों से हमारे प्रति मनभेद होने का यही एक कारण है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, सामने वाला जो सोच रहा है वो गलत है।
हम कभी भी सामने वाले के तरफ से वो ऐसा क्यों सोच रहा है, कभी अपने दिमाग को इस ओर अन्वेषित कर दे। जैसे ही हम ये इस प्रकार से अपने आप को उधर अन्वेषित करेंगे, आप देखिएगा कि लगेगा नहीं यार, उसका भी एक सोच है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। फूल चढ़ाते समय आप देखिए कि अरे यार ये फूल यहाँ क्यों चढ़ा, ये तो नीचे चढ़ना चाहिए था, एक फूल था तो इसमें चढ़ना चाहिए। बाद में वो बताए नहीं, क्योंकि ये फूल की विशेषता ये है कि ये भगवान उनको ज्यादा, नरसिंह देव को ज्यादा पसंद है, इसलिए इसको कृष्ण में न चढ़ाने के बजाय अर्जुन में ये नरसिंह देव में चढ़ा। ये गौर निताय को पसंद है, इसलिए ये चीज को गौर निताय के पास रखे। देखिए हम सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण ऊपर में है, सबसे पहला है, तो इसको पहले चढ़ना चाहिए, लेकिन जो चढ़ा रहा है वो भी तो अपने मन में कोई भाव रखा है। तो इसलिए मनभेद ना करने के बाद हम लोगों को ना वार्ता करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोले, कोई बात थी क्या। लेकिन हम जब कभी किसी से ऐसा पूछते भी है ना, तो बड़े द्वेष भाव से पूछते हैं, क्योंकि हम ये मान के बैठते हैं कि नहीं, सामने वाला गलत बोल रहा है और गलत करता है, और उस भाव से जब हम उनसे पूछते हैं तो वो सामने वाले को उस भाव के कारण चोट पहुंचती है। वो भाव समझ जाता है और उसके कारण चोट पहुंचती है, और फिर उसी प्रकार का वो रिफ्लेक्शन देता है। लेकिन यदि वो भी समझदार है तो वो क्या कर सकता है, उन भावों को समझ सकता है कि अभी ये किसी दूसरे मनोवृत्ति में है, इसलिए उसका भाव ऐसा है, इसलिए वो उसको इस तरीके से बोल रहा है। तो दोनों में से जब भी समझदारी किसी एक ने भी कर दी तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम समझदारी नहीं करते तो वो बात बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वो अर्जुन जो है वो शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था कि मैं भोगूंगा, और भगवान से कहता है कि मैं ऐसे राज्य को नहीं भोगना चाहता जिनमें अपनों के हाथ सने। भगवान ने उनसे कौन कहा कि भैया तुम जाके भोगो, उससे तो कर्म करने के लिए बात हुई थी। वो लेकिन कहाँ पे है, इस कर्म को करूंगा और मैं निश्चित रूप से विजय होऊंगा, विजय होने के बाद मुझे राज्य मिलेगा और उस राज्य को मुझे। देख रहे हैं अर्जुन कहां तक सोच रहा है। और भगवान देखिए उसके शोक भोग भोक्ता, उसमें भोक्ता भाव है। अर्जुन में क्या है, भोक्ता भाव है कि मैं भोगूंगा, मैं ऐसे राज्य को नहीं भोगना चाहता। मतलब भैया तुम हो कौन जो भोगोगे, ये राज्य है किसका। लेकिन भगवान से वो कह रहा है कि मेरा ये राज्य है और मैं अब भोगना नहीं चाहता। तुम होते कौन चाहने और नहीं चाहने, मैं नहीं मारना चाहता। मतलब तुम्हारा सब चीज उसके उसके निर्णय है कि ये सामने मेरे जो है वो मेरे गुरु भाई बंधु रिश्तेदार नाते हैं, तो इनको मैं मारना नहीं चाहता, मतलब मैं मारूंगा, ये उसके अंदर पहला भाव, कर्ता भाव। तो यहाँ पे भगवत गीता का भगवान को प्रवचन इसीलिए देना पड़ा कि वो युद्ध से हट के अपने कर्म को नहीं करना चाह रहा था, मतलब कर्म से भाग रहा। सब लोग बोलते हैं ना कि आप लोग दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हो, आप लोग काम वाम नहीं करना है, फोकट बैठ के खाना, लोगों के पैसे को खाना पीना, इसलिए आप ऐसा करते हैं। ये बात सच नहीं है। देखिए भगवान भगवत गीता के माध्यम से क्या कह रहे हैं, तुम्हें अर्जुन, तुमको अपने कर्म से नहीं भागना है। लेकिन कर्म कैसा करना है, ये भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्रों के नियम के अनुसार कर्म। अभी अर्जुन के लिए कर्म का मतलब दूसरा है, भोगने का मतलब दूसरा, सब चीज अलग है। और यहाँ पे इसलिए भगवान को भगवत गीता का उपदेश देना पड़ा, और भगवान उसके मनोवृत्ति को बदलना चाह रहे थे। वही अर्जुन रहेगा, वही आंखें रहेंगी, वही सब कुछ शरीर का वही एक एक अंग रहेगा, लेकिन 700 श्लोक जब भगवान सुनाएंगे तब अर्जुन की मनोवृत्ति को बदलने के लिए ही सुना रहे हैं। तो आज आज हम जो भगवत गीता बैठ के यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कारण क्या है, हम सभी के मनोवृत्ति में परिवर्तन आना चाहिए। यदि हमारे मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं आया तो गीता पढ़ने का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन पुण्य मिलने से क्या होगा, पुण्य मिलने से क्या होगा, स्वर्ग की क्षीणे प्राप्ति। पुण्य मर्त्य लोक। हाँ क्या होगा, क्या होगा, हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो जन्म मरण के चक्र में होके फिर आना पड़ेगा, जन्म मरण छुट्टी नहीं होगी, फिर से पुण्य पूरा हो जाएगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ हम पुण्य कमाएंगे, पुण्य कमाने के कारण हम क्या होंगे, ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, हमारी गति सुधर जाएगी, हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, अप्सराओं के साथ रहेंगे, वहां पे भोग की बहुत नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, हम उन सारी चीजों को भोगेंगे। और भोगने के बाद फिर जब वो सब क्षय हो जाएगा तो फिर क्या होगा,
फिर इस जन्म। तो इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। हम पुण्य तो कमाए, और उस भगवत गीता के उससे हम पुण्य तो कमा लिए, लेकिन हम क्या हुए, ऊपर के लोकों पे गए, और ऊपर के लोकों से फिर हमारा पुण्य क्षय होने से हम किस प्रकार से, जैसे बहुत पैसा कमा लेने के बाद क्या करते हैं लोग, चलो मलेशिया चलते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, यूरोप टूर पे चले जाते हैं, और वहां से घूम फिर के जब पैसा खत्म हो जाता है तो वापस फिर क्या आ जाता है, अपने देश आ जाते हैं, फिर शांति से बैठ के अपना काम करते हैं। तो वो क्या हुआ, अच्छे देश में घूमने का मतलब अपने पास जो 5-7 लाख 10 लाख रुपए था वो सब खत्म कर डाले और वापस आ गए। तो वो पुण्य था वो खत्म हो गया, वापस कहाँ गए, और फिर से मेहनत करो, मेहनत करके फिर बनाओ। तो हम, यदि जो भी समझदार व्यक्ति है वो इन पुण्यों को कमाने में नहीं लगाता। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो भक्त है वो कभी भी पुण्य नहीं संचित करना चाहता, न वो ऐसा कर्म करना चाहता जिससे पाप की गति को प्राप्त करे, अधोगति को प्राप्त करे, या ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिससे पुण्य को प्राप्त हो, जिससे वो ऊपरी लोकों को प्राप्त हो। अधो या ऊपर दोनों लोकों पे जाएगा तो वापस उनके भोग करने के बाद उसको फिर से इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा और फिर से कर्म करना पड़ेगा। तो एक ही बार एक ही शॉट में यदि हम इन सारी चीजों से मुक्त होना चाहते हैं तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी। और जो भक्त है वो कर्म फल को किसको दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं। तो हम लोग इस पे चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन, भगवत गीता का भगवान ज्ञान देते हैं और अर्जुन के हृदय में परिवर्तन आता है, उसकी सोच में परिवर्तन आता है। अर्जुन तो एज इट इज जैसा दिख रहा था 45 मिनट बाद भी वैसे ही दिखेगा, लेकिन उसके सोच में गजब का परिवर्तन होता है। और ऐसा परिवर्तन उसके दूसरे अध्याय में ही आ जाता है, जब वो क्या कहता है भगवान से, करिष्ये वचनम तव, भगवान से कहता है कि मैं आपके वचन के अनुसार काम करूंगा। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, भगवान से बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य को धारण करता हूँ, आप शिष्य बनता हूँ, और आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वही आप कहिए। देखिए उसने शरणागति ले ली, उसने क्या कर ली, शरणागति ले ली। अब पहले अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से कि उस सेना के मध्य में मेरे रथ को ले जाइए। मतलब अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया था कि आप मेरे रथ को चलाओ, और कैसे चलाओ, तो अर्जुन कहता है कि इस रथ को कहाँ ले जाओ, सेना के मध्य में ले जाओ। भगवान ले जाते हैं, भगवान ले जाते हैं, भगवान ने मना नहीं किया अर्जुन तुम गलत कर रहे हो। पहले अर्जुन को क्यों ले गए वहां पे सेना के मध्य में, इसलिए ले गए क्योंकि तुम देखो, और मालूम उसके अंदर में मोह पैदा करते हैं, नासमझ पैदा करते हैं कि देख तू, और कहाँ पे ले जाते हैं, तो जहां वो सबसे ज्यादा प्रिय भीष्म पितामह है सामने दिखते हैं, द्रोणाचार्य उनको दिख रहे हैं, कृपाचार्य उनको दिख रहे हैं, उनके भाई बंधु सब दिख रहे हैं। ऐसा नहीं जो दुश्मन के पास ले जाते तो उसका खून खौल जाता और तुरंत वो मार के खत्म करता, युद्ध में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा वो प्यार करता था जिनको अपने गुरु के प्रति उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर थी, पितामह के प्रति थे, विदु सब जितने लोग को वो पसंद करता था उनके सामने भगवान लेकर। देखे भगवान कितने चालाक है, भगवान इतने चालाक है। अर्जुन को ऐसे जगह नहीं लगा जहां पे कर्ण बस हो, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी हो, और कर्ण बोलता था कि मैं मारूंगा। कर्ण नहीं, कर्ण, भगवान देखिए कितने चालाक हैं। भगवान जब कुंती से बोलते हैं कि जाके तुम बताओ कर्ण को कि तुम मेरा पुत्र हो और वो इधर आ जाए, क्योंकि जानते थे भगवान ने महाभारत की युद्ध के पहले ही सारे विषाद कितना उससे कूटनीति से जितने योद्धा थे परम योद्धा उनको साइड लाइन किया, जिससे युद्ध प्रॉपरली चल सके। कुछ चीजें ऐसी थी जो होती तो महाभारत के युद्ध में निर्णय बिल्कुल अपोजिट हो। तो कर्ण के मनोभाव को क्या करना चाहते थे भगवान, गिराना चाहते थे। और जब वो विदुर के यहाँ, जब वो 5 गांव का प्रस्ताव लेके भगवान दूत बन के जाते हैं पांडव का, और दुर्योधन बहुत दुर्व्यवहार करता है, फिर भगवान विदुर के यहाँ चले जाते हैं, विदुरानी के हाथ से खाते हैं, फिर कर्ण उनके यहाँ आता है। तो जब विदुर के यहाँ आते हैं तो वहां जो द्वारपाल है वो पूछता है कि कोई मिलने आए हैं करके। तो विदुर बोलते हैं मुझसे यदि मिलने आए हैं तो उनसे कहो कि कल मिलेंगे, आज मेरे यहाँ
ब्रह्मांड के, अखंड ब्रह्मांड के स्वामी आए हुए, मैं उनकी सेवा में लगा। तो वो बोलते कि नहीं, वो आपसे नहीं मिलने आते आए, वो आपके जो अतिथि उनसे मिलने आए। तो बोले कौन है? बोले कर्ण। भगवान बोलते उनको आदर उनको ले आइए। कल वो भगवान ये यहाँ पे सीख दे रहे हैं कि वो दुश्मन का भी आदमी हो, लेकिन व्यवहार में हमारी कितनी अच्छाई होनी चाहिए। भगवान कर्ण वहां आते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं कि कल दुर्योधन ने जो भी आपके साथ किया, उसके मेरे दोस्त को क्षमा कर दीजिए। मैं आपको अंगराज देता हूं, लेकिन आप मुझे, मेरे दोस्त को क्षमा कर दीजिए। देख रहे हैं, दोस्त ऐसा होना चाहिए, कर्ण की तरह दोस्ती। फिर यहाँ पे जो भगवान है, भगवान उसको बोलते हैं कि दोस्त तो तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तो बोले आपको अंगराज, बोले तुम कुछ मत दो, यदि तुम कुछ दे नहीं चाहते तो मुझे बाहर तक, दुर्योधन के राज्य की सीमा से बाहर तक मुझे छोड़ दो। और कर्ण को क्या करते हैं? अपने रथ पे बैठा के ले जाते हैं, और कर्ण स्वयं रथ को हाँकता है। बोले आज बहुत इंपॉर्टेंट आदमी मेरे साथ है, तो इसलिए आज गाड़ी मैं चलाऊं। और खुद चलाते हैं, भगवान को बैठा के ले जाते हैं। अब भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? अब पासा चलते हैं। भगवान बोलते हैं तुम्हें पता है तुम किसके पुत्र हो? तुम कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे 5 भाई बहुत खुश होंगे। अर्जुन जिसको तुम मारना चाहते हो, वो स्वयं तुम्हारा क्या करेगा? चावल ढुलाएगा। और भीम क्या करेगा? तुम्हारा ये करेगा। नकुल सहदेव क्या करेंगे? तुम्हारा अनुचर करेंगे। भीष्म स्वयं, जो युधिष्ठिर महाराज स्वयं तुम्हें राज्याभिषेक करेंगे। आप देख रहे हैं, भगवान सब तरीके से उसको बोलते हैं। बोले तुम आ जाओ। अब देखो, ये भगवान ने ये बात यहाँ पे क्यों की? इससे पहले तो 50 बार भगवान मिले कर्ण से, लेकिन पहले कभी नहीं बताया। इस समय इसलिए बता रहे थे कि अब केवल युद्ध होना संभव है, अब युद्ध ही होना है। तो या तो कर्ण इधर आ जाए तो भी युद्ध नहीं होगा, फिर तो दुर्योधन को युद्ध करने का कोई वो ही नहीं रहेगा, करेगा ही नहीं, तो अपने आप युद्ध खत्म हो जाएगा। और नहीं, यदि ऐसा नहीं भी मानते तो कर्ण का मनोभाव इतना गिर जाए रहेगा कि अपने भाइयों को मारने से पहले 10 बार सोचेगा। और वो जैसा युद्ध कर सकता था, जो कर सकता था, वैसा युद्ध नहीं कर। भगवान किस समय में किस चीज का कैसे उपयोग करना, ये है ना। तो इस तरीके से भगवान वहां पे, और कुंती को बोलते हैं कि आप जाओ। कुंती महारानी बोलता थी कि तुम मेरे पुत्र हो, और ये ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ। तब कर्ण बोलता है कि आपके 5 पुत्र रहेंगे, 5 पांडव, आपके 5 पुत्र रहेंगे। आपके कोई एक पुत्र, कोई उनको वचन देते हैं कि देखिए भगवान ने कितने चतुराई से भेजा था। तो कुंती से वो कहते हैं कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती से इसका मतलब क्या है? कि 4 लोगों को वो, बिल्कुल अस्त्र होते हुए भी उन 4 लोगों को युद्ध में नहीं लड़ेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल समय होता। और केवल वो बोलते हैं या तो अर्जुन रहेगा या मैं, मतलब आपके 5 पुत्र फिर भी रहेंगे। तो देखिए 4 बच्चों की रक्षा एक बार में भगवान ने करवा दी थी कुंती महारानी। कितना गजब का है ना, कुछ किए बिना, केवल एक लाइन बोले कि आप मेरे पुत्र हो और आप मेरे तरफ आ जाओ, मेरे मेरे बच्चे हो। तो बस एक लाइन बुलवा के अपने 4 बच्चों की जान बचवा लिया भगवान ने। ये गजब का भगवान की कूटनीति है, जो हम लोगों को अचिंत्य है, हम तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे अब इस चीज को मैं यही विराम देता हूँ, नहीं तो ये कथा में बहुत समय निकल जाएगा। तो अब भगवान इस तरीके से क्या बोलते हैं? करश्य। अब अर्जुन को समझ में आता है, जो पहले रथ को हकवाता है और कहाँ जाना है ये निर्देश करता है, लेकिन अब आगे क्या करता है? भगवान से कहता है कि मैं आपके वचन के अनुसार अब कार्य करूंगा। और पूरा गीता का जो सार का अभिप्राय है वो यही है। क्या है? कि हमारे सनातन धर्म को जागृत करना, जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें कौन से कर्म को करना चाहिए और कौन से कर्मों को नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। और वो कैसे संभव है? तो वो गीता के ज्ञान से ही संभव है। तो हम परमेश्वर तथा उनके दिव्य धाम, ये दोनों सनातन, भगवान और उनका धाम दोनों सनातन, जीव भी सनातन है। तो जीव को जाना कहाँ चाहिए? उसके सनातन धाम में। और वो कैसे संभव है? वो है संगति। यदि उसकी संगति बहुत अच्छी होगी तो उसको ये बताया जाएगा कि वो उसको कैसे उस धाम तक जाना है। हम शाश्वत जीव हैं। साधु संग मिलेगा, शास्त्र संग मिलेगा, गुरु संग मिलेगा। ये 3 जो है
ये तीन जब इस जीव को, आत्मा को मिलते हैं, तो वो परमात्मा के जो शाश्वत धाम और शाश्वत स्वरूप है उसका ज्ञान कराते हैं, और जीव उसकी ओर आराम से पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्यों जाना चाहिए? तो भगवान स्वयं कृष्ण में जो भगवान कृष्ण है वो भगवत गीता में क्या बोलते हैं? अहम बीज पतः, अहम बीज प्रदः पिता, मैं आप सबका पिता हूं। तो बच्चों को किसके घर जाना चाहिए? हम लोगों ने उस दिन छोटी सी कहानी देखे थे ना, कि वो बच्चा बार बार रोता था। वो बच्चा बार बार क्यों रोता था? क्योंकि वो अपनी माँ से, अपने पिता से नहीं मिला। उसको रोटी कपड़ा मकान देते रहे, वो खुश रहता है थोड़े दिन, लेकिन फिर अंतिम खुशी उसको कब प्राप्त होती है? जब अपने माँ के संसर्ग में जाता है। तो इसी तरीके से भगवान हमारे पिता है, भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के उस शाश्वत धाम को क्या कर पाए? जा सके, अपने पिता से मिलने के लिए। जैसे यदि आप दिल्ली में हैं और आपके माता पिता जो हैं वो मुंबई में हैं, तो कैसे जाएंगे? तो आप दिल्ली से इतना सब कुछ काम करके इतना पैसा कमाना चाहते हैं, कमा लेंगे कि दिल्ली से फिर बॉम्बे का ट्रेन लेंगे, उसमें बैठेंगे और फिर वहां पहुंच के ऑटो पकड़ के अपने घर जाएंगे। तो ये किसी ने बताया? बोले हाँ। तो इसी प्रकार से हम यदि अपने भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। और हमें ऐसा कर्म करना पड़ेगा कि हम भगवान के धाम जा सके। और भगवत गीता हमें क्या समझ, जैसे अर्जुन को उसका क्या कर्म है वही तो सिखाया, फिर उसने युद्ध रूपी कर्म किया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। हमें भी अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें क्या होगा? अलग अलग प्रकार के जीव प्राप्त होंगे। और भगवान हम सबके क्या है? पिता है। हम सब पतित आत्माओं का उद्धार कैसे हो सकता है? इस भगवत गीता के अध्ययन से। इसमें बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है। 3 प्रकार के कर्मों को विस्तार से वर्णन है। और हम आज जो अपने इन जो शरीर है, इस शरीर का उपयोग उन कर्मों को, सही कर्मों को करने में लगाएंगे, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? हम अपने भगवान के धाम को पहुंचने में समर्थ हो जाएंगे। है ना? ये ठीक बात है कि नहीं? यहां तक किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बात हो? फिर चले आगे। चलिए, तो वास्तव में अभी हमने ये बात किया कि जीव को कर्म करना चाहिए। तो जीव का स्वाभाविक स्थिति क्या है? वास्तव में हम देखें तो जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? तो सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के बारे में प्रश्न किया था। ये भक्ति रसामृत सिंधु जब हम पढ़ते हैं तो उससे ये लिया गया है। और वो क्या है? हर जीव का काम क्या है? अभी अभी आप लोगों का क्या काम है? आप लोग बताएंगे? नेहा माता जी कुछ बोलना चाहते? जी नेहा। सेवा करना। एक मिनट माता जी, मेरे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम, मैं स्पीकर ठीक करता हूँ। जी। तो हर एक जी जीव जी नेहा। हर एक जीव का काम होता है कि वो सेवा करे, किसी ना किसी सेवा, प्रकार से भगवान की सेवा में लगे। वो भगवान की सेवा में। लेकिन अभी हम तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे। सपोज मैं एक लेमैन हूँ तो सेवा घर में है तो घर में हर जीव हाँ, का स्वभाव ही है कि वो सेवा करे। हर जीव क्या करता है? केवल और केवल सेवा करता है। कैसे कैसे करता है? तो देखिए, माँ जो स्त्रियां हैं वो पत्नी के रूप में है, तो अपने पति और अपने बच्चों की सेवा कर रहा है। जो पति है वो क्या कर रहा है? पत्नी और बच्चों की सेवा कर रहा है। अभी हम नरेंद्र मोदी की परिवार नहीं है तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तमाम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। कोई कोई और कुछ नहीं है घर में तो कुत्ते बिल्ली की सेवा कर रहे हैं। मतलब वो किसी ना किसी की सेवा में निमित्त है कि नहीं? ये सच बात। और तो और कई लोग बोलते हैं ना कि हम पेड़ पौधे की सेवा कर रहे हैं। मतलब वो जंगल बना रहे हैं कुछ, मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, किसी न किसी की सेवा कर रहा है। तो ये एक्चुअल में हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें सेवा करने का पता नहीं कि कैसे सेवा करनी चाहिए और किसकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे तमाम प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि माता पिता की सेवा करता है, बच्चा माता पिता की सेवा कर रहा है, या पति पत्नी की सेवा, पत्नी पति की सेवा करते हैं, या टीचर जो है वो स्कूल में सेवा कर रहा है, कोई नौकरी करके सेवा कर रहा है, कोई राष्ट्र की सेवा कर रहा है, कोई सैनिक जो है वो देश की सेवा कर रहा है। तो हर कोई किसी न किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, और ये सेवा वो नित्य निरंतर कई जन्म जन्मांतर से करता चला आ रहा है। तो जीव का
शाश्वत धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सेवा। तो ये यहाँ पे उसकी स्वाभाविक स्थिति यहाँ से सिद्ध होते हैं कि उसका सेवा करना उसको अच्छा लगता है। ये सेवा उसको क्या करता है, आनंद का अनुभूति कराता है। तो ये भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, तो वस्तुतः हमारा भगवान के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, तो भगवान के साथ हम लोगों ने 5 प्रकार से देखे थे, तो उसमें से 4 प्रकार से हमारा किसी भी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। और ये संबंध भगवान के सेवक के रूप में हमारा क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। चाहे हम सखा के रूप में उनकी सेवा कर सके, चाहे वात्सल्य रूप में हम उनकी सेवा कर सके, चाहे माधुर्य रूप में गोप गोपियों के रूप में उनकी सेवा कर सके, चाहे दास के रूप में सेवा किसी, हम जब तक खुद भोगना चाहते रहेंगे और कर्म फल को भोगना चाहते रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। हम सुख कब प्राप्त, आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आपके घर के पास कोई आता, बहुत भूखा, आप देखते हैं और समझ जाते हैं कि कई दिनों से नहीं खाया है, और आप 2 रोटी ला के उसको देते हैं और वो खा के बहुत उसके चेहरे में मुस्कान देखते हैं, तो आपको कितना आनंद की अनुभूति होती है। किसी के पास कपड़ा नहीं, आप कपड़ा देते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। कोई भीग के जा रहा है, छाता नहीं है, और आप उसको छाता दे के बोले चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसकी सुख की अनुभूति होती है। जितने सुख की अनुभूति होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। उसको आपको बोलेगा कि उसको कैसा अनुभव हुआ, तो आप उसको अनुभव किया है आपने, पता है। तो ये जो शाश्वत सुख की अनुभूति भगवान की सेवा में प्राप्त होता है। तो स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव ही नहीं है। हम कैसे करते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जो लोग नए हैं, पुराने लोग तो के बीच में तो कई बार चर्चा हुई है। आप ध्यान दीजिए, तो ये आंख की रोशनी बहुत अच्छी रहती है किसके कारण, हमें कौन सा विटामिन चाहिए रहता तो हमारी आंख बहुत अच्छी रहती है, ए। विटामिन ए, विटामिन ए। और हड्डियां कब मजबूत होती हैं, विटामिन जब डी, कैल्शियम कैल्शियम, 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 है ना, विटामिन डी या कैल्शियम रहेगा तो ठीक है। और उसी तरीके से हमारे स्किन, विटामिन सी, विटामिन सी के कारण, विटामिन ई के कारण, है ना। तो देखिए, स्किन को कोई चीज चाहिए, आंख को कोई चीज चाहिए, दांत को कोई चीज चाहिए, कान को कुछ चीज चाहिए, शरीर को कुछ चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट के कारण ये मसल्स। तो देखिए तमाम प्रकार की चीजें हैं, लेकिन होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं और वो जाता कहाँ है, हमने एक गाजर खाया और वो पेट में गया, लेकिन वो पेट बेचारा अपने पास नहीं रखता, उसने क्या किया, उसमें से जूस निकाला, और जो उसका विटामिन ए का भाग है वो किसको दे के आ गया, आंख को। उस विटामिन ए को, और उसमें से जो कैल्शियम निकला या विटामिन डी निकला, उसको हड्डी को दे दिया। आप सोचिए, उस पेट का दायित्व तो देखिए कितना महान है, लेकिन देखने के लिए क्या लगता है, पेट ही तो सब खा रहा है, पेट के कारण ही सब कर रहे हैं। कितना लोग झूठ बोलते हैं ना, पेट के लिए कौन क्या कर रहा है, आंख से दिखेगा नहीं, यदि विटामिन ई नहीं होगा, विटामिन ए नहीं रहेगा, बाल झड़ जाएंगे, है ना। तो देखिए वो पेट बेचारा क्या करता है, लोगों को लगता है कि ऐसे, देखिए ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, हम ज्ञान, गीता के ज्ञान से हमारे जीवन में यही परिवर्तन आने वाला है, ये बात मैं बता रहा हूं। जब तक आपको किसी ने बताया नहीं तो आपको क्या लगा, हाँ सब पेट खाता है, लेकिन बाद में पता चला पेट तो बेचारा कुछ रखा ही नहीं अपने पास, उसने तो उसमें से ए बी सी डी, कार्बोहाइड्रेट, सब प्रकार के मिनरल सबको निकाला, और जिसको जो जरूरत है उसके वहां तक पहुंचाने का भी काम किया। और फिर इंटेस्टाइन को तकलीफ भी हुई, जब आपने मिर्ची खाई तो कितना तकलीफ हुई इंटेस्टाइन को, जब तेल खाया सबको तकलीफ, लेकिन उसने उसमें से जो जो भाग निकल रहा था बेचारे ने सब निकाला और शरीर के समस्त अंगों को दिया, और वो खुद बाहर निकला। तो ये देखिए, देखने में कैसा लग रहा था कि पेट खा रहा है, लेकिन वास्तव में पेट ने नहीं खाया, उसने सबको उसका अंश प्रोवाइड किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण मात्र की उपासना से सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान स्वयं जिस देवी देवता की जो जरूरत है उसको वहां से हम जो किए हैं उससे वो उनके पास उसका भाग भगवान वहां पर पहुंचा देते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, शादी हुई तो निमंत्रण पत्र हमने दिया किसको, जैसे विभा माता जी हैं तो उनके प्रभु जी जो है उनके नाम से हमने निमंत्रण पत्र दिया, निमंत्रण पत्र दिया, घर के सारे लोग आए, हमने निमंत्रण किसको दिया,
निमंत्रण पत्र में ऊपर में लिखा विभा प्रभु जी के पति का नाम, और सब लोग आए, सब लोग खाए, चले गए। जब हम जब शादी हो जाने के बाद हमने एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट बनाया और वहां ले जाके दिया। उसमें मीठा भी था, उसमें सब कुछ सब था। तो उनकी माँ ने क्या किया, मीठा बच्चों को दे दिया, सिंदूर टीकी चकरी थे वो खुद के लिए रख लिया, एक कपड़ा था वो प्रभु जी को दे दिया। तो ये क्या काम किया, जिसका जो भाग है उसको अपने आप उनने क्या कर दिया, बांट दिया। भगवान भी ऐसी करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो जिस प्रकार से उदर की पूर्ति करने से सारे अंग अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से बाकी सारे देवी देवता अपने आप क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक और संदेह नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम, और निश्चित रूप से हम जब भगवान की क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, प्रेमा भक्ति। हम भगवान की क्या कर सके, दिव्य सेवा कर सके, प्रेमा भक्ति में सेवा करना चाहिए, जिससे क्या होंगे, हम जीव जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। तो जीवों के एक्चुअली दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक शरीर से संबंधित कर्तव्य होते हैं और एक इटर्नल होता है, आत्मा से संबंधित कर्तव्य होते हैं। जैसे शारीरिक संबंध के कारण भाई है नी, तो उसके कारण पति है, भाई है और बेटा है, तो उसके कारण हमारे कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है, उनका निर्वहन करना होता है। माँ का सेवा करना है नी, या पत्नी की आवश्यकता की पूर्ति करना है, या बच्चे हैं, बेटा है तो उसके रूप में कुछ करना है। तो एक शरीर के रूप में हमारा कुछ संबंध होता है, उस संबंध के कारण हमें कार्य करना पड़ता है। लेकिन एक आश्चर्य बात बताऊं मैं, ये जो शारीरिक संबंध के कारण होता है, ये ना समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता जाता है। ये समय और उसके साथ क्या होता है, बदलते जाता है। उदाहरण जानना चाहेंगे आप लोग, कैसे? जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ये जन्म से शुरू होता है और जब तक मर न जाए ये क्या होता है, ये बदलते रहता है। ये जो इस प्रकार के संबंध, इस प्रकार के कर्तव्य होते हैं, उसको शारीरिक संबंध के कारण कर्तव्य। कोई अनम्यूट होगा, कोई एक भी? विनोद यादव प्रभु जी, कोई उत्तर देगा मेरे प्रश्नों का? जी सर, जी प्रभु जी। मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे आप? जी कोशिश करेंगे प्रभु जी। जितने भी प्रश्न हैं ये शरीर से संबंध है और एकदम सिंपल प्रश्न है। आप अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते थे? जी। आप अपने पत्नी को बहुत प्यार करते हैं? जी। आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं? जी। आप उनके बच्चों के बच्चे होंगे, उनको भी बहुत प्यार करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अपने भाइयों को भी बहुत प्यार करते हैं? हाँ जी। अपने दोस्त यारों को भी बहुत प्यार करते हैं? जी। जी। प्रभु जी ने कहा सबसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन देखिएगा ये समय के हिसाब से बदलती जाती है। बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और भाई की तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ जाएंगे आप? जी बेटे के पास। समय से बदल गया। हाँ जी। शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे तो आप भाई के पास जाते। हाँ जी। शादी नहीं हुई थी, माता जी नहीं आई थी तो आप माँ बाप के पास चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये है शारीरिक संबंध। ये उदाहरण है ना, इसको दिल से मत लीजिएगा, इसको दिल से नहीं लीजिएगा। ये केवल समझाने के लिए उदाहरण है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चूंकि आपकी जिम्मेदारी अब आपकी पत्नी और आपके बच्चे ज्यादा हो गए, क्योंकि वो आपके ऊपर आश्रित है, इसलिए आपका प्रथम दायित्व जो है इनके ऊपर हो गया और कुछ नहीं। गलत कुछ नहीं है। उनसे हटने का कारण क्या है? क्योंकि ये आपके आश्रय में आ गए, ये आपके शरणगति ले लिए कि हम आपके अलावा हमारा और कोई नहीं, इसलिए आप इनका ध्यान ज्यादा रखते हैं। और जिनके 4 बच्चे हैं कोई भी ध्यान दे सकता है, तो इसलिए उसके प्रति हमारा दायित्व है ना। सही बात? जी। बस इतनी सी बात है, इसमें गलत कुछ नहीं। इसको मैं बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। तो शरीर के साथ जिस दोस्त की कसम खाते थे कि तेरे बिना मैं रह ही नहीं सकता, वो दोस्त कहाँ है आज पता भी नहीं है। ये माताओं को देखिए, ये 25 साल तक अपने माँ के घर में रहती है, माँ बाप इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पूछिए मत। मैं भी आज किसी के घर गया था, वो उनकी बेटियां आज दिल्ली वापस गए,
तो माँ बाप बहुत उदास थे, इसलिए मैं 15 मिनट उनके यहाँ बैठ के आया, है ना, उनकी जो बात थी सुन रहा था। वो बेटी चली गई तो कितना प्यार है बताइए। घर सूना हो गया, बोल रहे थे बेटी दिल्ली चली गई, वो पढ़ने गई तो मतलब घर घर जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो विभा माता जी, जी प्रभु जी। क्या करेंगे आप, है ना। माँ का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, पिता का प्यार, सब। शादी के बाद फिर यही घर होता है जी। 25 साल का प्यार माता जी लोग को 1 मिनट नहीं लगता त्यागने में। लगता है एक मिनट नहीं, बहुत लगता दिन के बाद संभालते हैं। 1 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ, 1 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ, उसका भी कारण है। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि शादी होते तुरंत गए आप और पति की तबीयत ठीक नहीं है और माँ बुला रही है तो आप नहीं जाएंगे, तो 1 मिनट ही तो लगा। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है ना। और तो और बताऊं, यदि बच्चे की तबीयत खराब हो तो पति से भी ज्यादा आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके बाकी वो रिश्ते भी आपके लिए 10 मिनट में खत्म हो गए, 2 मिनट में खत्म हो गए। तो ये सब, ये इतनी सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम गीता के ज्ञान में इन्हीं प्रैक्टिकल नॉलेज को धारण करने वाले हैं। जब हम इन चीजों को सीख जाएंगे तो भय, शोक, मोह सब खत्म हो जाएगा। बस इतना तो है, और कुछ थोड़ी ना है गीता में, इतनी सी बात है। वास्तु स्थिति को अवगत होना, ये गीता का ज्ञान। जो जैसा है उसको उस स्वरूप में देख पाना, यही ज्ञान, यही गीता का ज्ञान। गीता हमको उसके वास्तविक, हमारे वास्तविक स्वरूप को हमको अवगत कराएगा। और बस यही चीज को जब मान हो जाएगा ना, तो माँ को भी दुख नहीं होगा, हाँ बेटी का घर वो पहला है इसलिए वो नहीं आई। नहीं तो माँ दुख में रहेगी कि अरे मेरी बेटी को मैंने फोन किया और वो आई भी नहीं, मेरे फोन का जवाब नहीं दी। माँ को केवल इतना जानना है कि अब उसकी प्रायोरिटी बदल गई है, अब उसका ससुराल पहला घर है। कितना छोटा सा ज्ञान है उसके लिए, उसकी जिम्मेदारी वहां की है, वो पहले वहां का देखेगी, जब वहां उसको फुर्सत मिलेगा तब मेरे घर आए। एक छोटा सा ज्ञान उसको दुख से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, है कि नहीं सच बात। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ज्ञान, और यही ज्ञान देने वाला है क्या, गीता। अर्जुन को तो यही ज्ञान दिए कि तुम जिस शरीर के लिए इतना रो रहे हो वो शरीर तो नासवान है। तो अभी देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर है। ये समय बहुत बहुत, एक्चुअली हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है नहीं। आप लोग का भी समय बहुत मूल्यवान, आप इतना सारा काम छोड़ के यहाँ बैठते, इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात को बहुत सार गर्भित रूप से रखने का प्रयास करता हूँ। उसको इलाबरेट करें तो काफी समय लग जाएगा। तो इस प्रकार का एक कर्तव्य है जिसको शरीर का कहते हैं। और हमारी छोटी से छोटी, देखिए ये चर्चा कल हम लोगों ने की थी कि हमारी छोटी से छोटी गतिविधियों का भी ना हमारे चित्त पे बहुत असर होता है। आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन पिक्चर देखने से क्या होता है, नहीं, एक बार देखने से होता है, एक दिन नहीं, एक बार। जब एक बार देखना ही है तो उसको केवल इतना ही बोला, एक ही बार देखना है तो उसको छोड़ दो। इसको एक मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। जब आपको सवेरे उठते हैं तो लगता है ना बस 5 मिनट, यही यही सोच के आदमी सोता है ना, केवल 5 मिनट में मैं फिर उठ जाऊंगा, यही सोच के सोता है, और उसके बाद आधा घंटे बाद उठता है कि नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जब ये भाव आए ना, तो उसको एक ज्ञान देना है। ये आज इस ज्ञान से मैं आपको पूर्ण कर रहा हूँ बुद्धि में, कि बोलना जब 5 ही मिनट सोना है तो उसमें दुनिया थोड़ी बदलने वाली है। ये 5 मिनट में सब काम करके फिर सो लूंगा। बस एक बात, इस बुद्धि से अपने उस आलस को दूर कर लिया आपने तो जीत गए, तो धनंजय हो गया। आप क्या हो जाएंगे, गुणाकेश हो जाएंगे। केवल एक छोटा सा ज्ञान आज, 5 ही मिनट तो सोना है तो अभी क्यों सो लूं, सब काम निपटा लेता हूं फिर सो जाऊं। तो देखिए ये उस आलस को जिंदगी भर से काट देगा। और जब 4-5 बार आप ऐसे करने लगेंगे ना, तो मन को समझ में आ जाएगा ये जिद्दी आदमी नहीं मानता, तो फिर वो बोलना बंद कर देगा, फिर आपको उठना, अपने आप उठेंगे। शुरू के 4 बार बस मेहनत करने की जरूरत है इसके लिए। और जो शुरू बार 4 बार इस चीज को जीत लेता है, उसको फिर वो नहीं, वो जान जाता है ये आदमी मेरे बात नहीं मानेगा, फिर उसका मन स्वतः वहां से हट जाता है। तो इसलिए कोई भी एक गलत काम करने के पहले 1 मिनट सोचना, इसको करने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला, कोई फायदा नहीं, तो फिर क्यों करो। तो एक ही बार, हाँ तो एक बार ही क्यों करो, जिसको बार बार करो उसको करो ना भाई, इसको एक बार ही करना है तो क्यों करके अपना दिन खराब करना। मैं आज सोचा हूँ कि ये गलत काम को केवल एक बार करना है मुझे, तो एक बार करके इसमें अपना समय वेस्ट बर्बाद क्यों कर रहा हूँ।
जब एक ही बार कर रहे हैं तो इसमें समय बर्बाद क्यों करना, तो उससे हट जा। तो ये पीछे हटने का एक सरल और सहज तरीका मैं आपको रख रहा हूं, जो बड़ा कारगर है, बहुत कारगर है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे चित्त पे बार बार करके, जैसे वो क्या बोलते हैं, तो वो बहुत सुंदर मुहावरा है ना, हावत जात के सिल पर पड़त निशान, क्या है? रसरी करत आवत जात पर सिर पर वो ये है प्रभु जी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होई सुजान, रस्सी आवत जात। अभ्यास जड़ चलिए, सबके सब एक्टिव हो गए, ये खुशी की बात है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है ना? बीच बीच में हम लोगों को सबको एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि सब अंधेरे में हम लोग बोल रहे हैं, किसके पास कितना जा रहा है, तो बीच बीच में आप जब जगते रहते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से वो चित्त में संस्कार बन जाता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए ना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और फिर हम उसको कार्य को करते, फिर वो और गहरा होते जाता है, और वो हमारे कर्म करता है, वो कर्म बन जाता है, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए हमारे चित्त पे पड़े छाप को मिटाना चाहते हैं तो हमको सत्कर्म करना पड़ेगा। जैसे दाग लग जाता है तो क्या करते हैं, कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से धोते हैं, एक बार में नहीं धुलता तो दूसरे बार, फिर तीसरे बार, चौथे बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसके दाग खत्म हो जाते हैं। लेकिन दाग लगा है, एक 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 गैराज में जाते हैं आदमी तो उसका कपड़ा साफ नहीं होता, कारण क्या है, वो एक एक दाग लगाता है, धोता है, और दूसरे दिन 4 दाग, फिर आके धोता है, और उसके बाद 8 दाग लगाता है, तो उसके ऊपर पे दाग ज्यादा दिखता है। तो हमारे चित्त पे पड़ा छाप तब खत्म होगा जब हमारा जो चित्त जिस तरफ जाता था उससे हटा के उसको भगवान की ओर मोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही हम भगवान की तरफ अपने कर्म को करने लगेंगे वो सब होता चला जाएगा, है ना? ठीक है। और दूसरा, हम लोगों को केवल 2 चीज ध्यान, कितना समय हो गया, अरे टाइम हो गया, तो वाट और वाई, केवल 2 चीज को हमको ध्यान रखना। एक इटर्नल रिलेशन होता है सोल के साथ, तो जब वाट मतलब क्या करना है, जैसे क्या करना है, पढ़ाई कर लो, क्या करना है, घूमने जाना, चल दो, क्या करना है, खाना खाना, खा लो। तो ये क्या शब्द है, ये शरीर से संबंधित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल आखिरी शब्द के बाद मैं विराम दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, और पूरे गीता का सार केवल इतने में है। ये वाट और वाई केवल 2 शब्द है, क्या और क्यों। तो क्या में सब चीज क्या है, और हम कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं, गीता का ज्ञान हमारे चरित्र में कैसे आ सकता है, तो क्या से नहीं आएगा, वो क्यों से आएगा। तो क्या में वाट, वाट मतलब क्या, क्या करना है, पढ़ाई करना, पढ़ो, क्या करना है, सोना है, सो जाओ, क्या करना है, खाना है, सो खा लो, क्या करना है, घूमने जाना, चले जाओ। क्या में वो आ रहा है, अब उसको दूसरा लाइन जब भी क्या आए ना, तो उसके बाद बोलना क्यों करना है, क्या करना है, पढ़ाई, क्यों, कहाँ क्या करना है, सोना है, क्यों, क्या करना है, घूमने, क्यों। तो ये क्यों जो है ना, ये सोल से रिलेटेड है। क्या ये क्यों बोलने से वो हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए, हमारे जो भगवान की ओर मोड़ने के लिए है क्या, यदि है तो करिए, और नहीं तो छोड़िए, बस यही गीता का है। और यही अनुकूल परिस्थिति बनाता चला जाएगा, और हमारे चित्त के छाप को खत्म कर देगा, और भगवान की सेवा कर पाएंगे, और भगवान के साथ एकदम सरल है, एकदम सरल। सोना है, हाँ क्यों, सवेरे जल्दी उठ के जो मंगला आरती करना है, भगवान का जप करना है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, ये देखिए सोना क्या हो गया, दिव्य। सोना जो कि तमोगुण की प्रवृत्ति है, लेकिन वो दिव्य हो गया, केवल क्यों, उसका उत्तर किस में आ गया, सोल की तृप्ति के लिए। कितना आराम हो गया ना, समझ गए, क्लियर है। जी 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 हाँ, जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा बस इतना करने में। क्या करते रहो, क्यों पूछ के फिर करो, क्या को क्या करके करना है, क्यों पूछ के करना है। और यदि क्यों का उत्तर भगवान की ओर जोड़ने के लिए है तो तुरंत करना है, और नहीं है पिक्चर जाना है, क्यों, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए नहीं जाना है, खत्म। तैयार होना है, बहुत सुंदर तैयार होना है, क्यों, भगवान का पर्दा खोलूंगा, भगवान देखेंगे अपने पुत्र, बहुत खुश होंगे, तैयार, खूब सुंदर 16 श्रृंगार करना चाहिए।
ठीक है, चलो। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर सीता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर सीता। हरि हरि। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।